वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की बरामदात को $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ दे दिया। इजलास से गुफ्तगू में बोले वज़ारत तिजारत और मुतल्लिका इदारे 3 बरस में बरामदात के $60 अरब के हदफ के लिए अमली इक़दाम करें। गुज़िश्ता माली साल मुल्की बरामदात $30 अरब से ज्यादा रही। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बरामदात $3.2 अरब से तजावुज़ कर गई, जो खुशाइंद अमर है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना है। FBR की जानिब से बरामद कुनंदगान के रिफंड्स में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की बरामद कुनंदगान के मसाइल को आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बनू अमन धरने में शामिल जिरगे के अरकान से मुलाकात। 25 जुलाई को एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। जिरगे के अरकान का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत और मुसल्लह ग्रुपों के खात्मे का मुतालिबा। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA के हवाले दीगर तहरीक इंसाफ के मर्द कारकुनान का भी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 2 खवातीन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर की अदालत से रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिवाइसेस बरामद करनी है। डिवाइसेस मिलेंगी तो मज़ीद तफ्तीश होगी। FIA केस में 30 रोज तक जिस्मानी रिमांड किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एच नाइक ने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया गया कि तहरीक इंसाफ को बिन मांगे नशिस्तें दी गई, फैसले पर नजरसानी की जाए। FBR का नॉन फाइलर्स के खिलाफ इक़दामात मज़ीद सख्त करने का ऐलान। ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स के बिजली, गैस और पानी के कनेक्शन मुनक़िता करने में तेज़ी लाने की हिदायत। सरमायाकारी पर भी नॉन फाइलर्स का 35% टैक्सेस की कटौती का हुक्म। नॉन फाइलर्स बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर पाएंगे। गाड़ियों के खरीदो फरोख्त पर 200% टैक्सेस भी वसूल किया जाएगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का कहना है कि केसेस को हैंडल करने के बहुत से तरीके हैं। कोशिश होती है कि बार के मसाइल पर बात हो और उनका हल निकले। जो चीज़ें मुझे नागवार गुजरती हैं उनसे बचने की कोशिश करता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पूरे मुल्क की तर्जुमानी होती है। केस की तैयारी करना बुनियादी चीज़ है। हर जज को इंसाफ के मुताबिक फैसला करना चाहिए। अवामी नुमाइंदे असम्बलियों में अवामी मसाइल हल करने के लिए आते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं अपोजिशन अरकान हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। कल भी उन 60 अफराद के नाम बताएं जो हाजिरी लगाकर चले गए। मैं किसी जमात पर तनकीद नहीं कर रहा। इस मामले पर डिपार्टमेंट को खत लिखा कि मुझे एडवाइस करें। असम्बली के एक दिन के इजलास पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च आता है। कोरम को पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर शहर में ट्राम सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक ट्राम सर्विस लिबर्टी, मेन मार्केट, मिनी मार्केट और हाल रोड तक चलाई जाएगी, जबकि ट्राम कुल 11 किलोमीटर का फासला तय करेगी। प्रोजेक्ट चीन और फिनलैंड की तर्ज पर बनाया जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद से ब्राज़ील बहरिया के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। 2 तरफा दिलचस्पी, सिक्योरिटी, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक ब्राज़ील चीफ ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गजा के इलाके खान यूनस पर इसराइली फोर्सेस पर तशद्दुद हमले की शदीद मज़म्मत। उन्होंने कहा कि निहत्ते फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों को इनखला का मौका भी ना दिया गया। ये बात वाज़ेह है कि इसराइली फोर्सेस फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के एजेंडे पर अमल पैरा है। पाकिस्तानी कौम अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ शाना बशाना खड़ी है। अक़वाम मुत्तहिदा को मसला फ़लस्तीन को हल करने में अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए।
तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा दफ्तर ख़ारजा पहुँच गए। इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने तुर्कमानिस्तान के हम मनसब का इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म के दरमियान वसी तर मुज़ाकरात होंगे। दोनों रहनुमा दो तरफ़ा सियासी मुशावरत के तीसरे दौर में अपने अपने वफूद की क़यादत को करेंगे। और इस्लामाबाद पंजाब में मानसून का भरपूर स्पेल। रावलपिंडी, गुजरांवाला, जेहलम, डस्का, सियालकोट, शकरगढ़, वजीराबाद में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके से सैलाब आ गए। मुतादिद फीडर स्ट्रिप करने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। लाहौर में भी बूंदाबांदी के बाद ठंडी हवाएं चलने लगी। आज़ाद कश्मीर इलाके में भिम्बर, मीरपुर और गिरदोनवाह में भी बादल जमकर बरसे।